अगर आप YouTube पर AI सर्च करोगे तो आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिनमें से कई लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समय अपने आप को बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, दुनिया पर राज करेगा और फिर हो सकता है ये AI हमें अपना पेट ही बना ले, हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम इस समय जानवरों के साथ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर अभी तक भी ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बने हैं जो हम पर डोमिनेंस कर सकें, सिवाय कुछ गिने चुनों के जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर्स ने ख़त्म कर दिया है, इस डर से कि कहीं वे हमें ख़त्म ना कर दें। पर वे डेवलपर्स उन सभी AI में से एक AI को तो भूल ही गए जो आज के समय में भी एक्टिव है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में करती ही जा रही है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इस समय पूरी दुनिया का डेटा मौजूद है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फ़ोन में भी है और साथ ही साथ मेरे फ़ोन में भी। उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ YouTube की। कुछ सालों पहले तक तो YouTube सिर्फ एक एल्गोरिदम ही था जो खुद से कुछ नहीं करता था, बस एक डेटा को दूसरे तक पहुँचा पाता था। पर आज के समय में वो हमें समझने लगा है, यानी कि ये अब धीरे धीरे एक समझदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता जा रहा है, जिसका सिर्फ एक ही काम है कि वो आपको YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोक के रख सके। पर बात सिर्फ इतनी सिंपल भी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारा ध्यान खुद पर बनाए रखने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि ये तो हमें YouTube पर रोके रखने के लिए कंट्रोल भी करने लगा है। कैसे, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि एक 11 साल का रमेश नाम का लड़का पहली बार YouTube चलाता है। अभी YouTube के पास रमेश के बारे में कुछ खास डेटा तो नहीं है, पर YouTube ये ज़रूर जानता है कि ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करना चाहता है, जो कि हर एक इंसान की फितरत ही होती है। तो YouTube उससे धीरे धीरे कुछ वीडियोस सजेस्ट करना शुरू करता है, जिन वीडियोस में से कई वीडियोस तो सिर्फ एंटरटेनमेंट की ही होती हैं, जिनको रमेश खूब पसंद करता है। पर YouTube ये भी बखूबी जानता है कि रमेश को अभी तो ये सब पसंद आ रहा है और वो इस वजह से YouTube पर काफ़ी समय तक रुक भी रहा है। पर एक समय पर रमेश ये सब देखना बंद कर देगा, क्योंकि इस सब से उसका ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना सच नहीं होगा। तो रमेश फिर जॉब पर जाने लगेगा और फिर उसे कभी कभी ही जो टाइम मिलेगा वो उसी समय में एंटरटेनमेंट वीडियोस देखा करेगा। तो YouTube उसकी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे कुछ ऐसी वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल थ्रू योर मोबाइल, जिनको भी फिर रमेश देखना शुरू कर देता है। जिन वीडियोस को देखने के बाद रमेश सोचता है कि अरे वाह यार, घर बैठे फ़ोन से कमाई और वो भी लाखों, पर मैं आखिर फ़ोन से पैसे बनाऊं कैसे। जितने में रमेश ये सब सोच ही रहा था, उतने में ही रमेश को YouTube एक वीडियो सजेस्ट करता है, टॉप 5 वेज टू अर्न थ्रू मोबाइल। और उस वीडियो में वो तरीके होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, YouTube चैनल, ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम और इन्वेस्टिंग। अब जब रमेश इस वीडियो को पूरी देख लेता है तो रमेश के मन में कन्फ्यूजन होती है कि YouTube चैनल बनाऊं, एफिलिएट मार्केटिंग करूं या फिर इन्वेस्टिंग। अब जब तक रमेश ये सब सोच ही रहा होता है, तभी YouTube फिर से रमेश को एक वीडियो सजेस्ट करता है कि टॉप 5 बेनिफिट्स टू बिकम ए यूट्यूबर। अब इस वीडियो को देखने के बाद रमेश यूट्यूबर बनने का डिसाइड कर लेता है और वो जी जान से YouTube वीडियोस बनाना शुरू कर देता है और उसे वीडियोस बनाते बनाते हो जाते हैं पूरे 6 महीने। जिसके बाद YouTube एक बार फिर से रमेश को एक वीडियो सजेस्ट करता है कि डार्क साइड ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स, जिसमें रमेश को पता चलता है कि इंडियन यूट्यूबर्स औरों के मुकाबले कितना कम कमाते हैं। और रमेश सोचता है कि यार चल छोड़, वैसे भी व्यूज़ तो आ नहीं रहे थे, तो अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूँगा और महीने के लाखों और इवन करोड़ों कमाऊँगा। और हाँ, हमारा रमेश अंत में एफिलिएट मार्केटर बन जाता है। और जानते हो किसकी वजह से? YouTube। और ऐसा सिर्फ रमेश के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे इंटरनेट की दुनिया में भी सक्सेसफुल लोग इसी वजह से सक्सेसफुल हुए हैं।
और कई लोग इसलिए अनसक्सेसफुल रह जाते हैं क्योंकि वे ठीक से मेहनत नहीं करते। अब अगर हमारा रमेश ठीक से मेहनत नहीं करता तो वो भी शायद आज अनसक्सेसफुल ही रह जाता। अगर यूट्यूब रमेश को उस दिन डार्क साइड ऑफ इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियो नहीं दिखाता तो शायद रमेश आज एफिलिएट मार्केटर के बजाय यूट्यूबर होता। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आज के समय में अगर कोई यूट्यूबर है तो वो इसी वजह से कि उसे यूट्यूब ने इस टेक्निक से कंट्रोल किया। अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो भी इसी वजह से, जिससे यूट्यूब का टास्क तो बखूबी पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर रमेश जॉब करता तो वो कंपैरेटिवली यूट्यूब को कम यूज़ करता, पर अब क्योंकि रमेश एफिलिएट मार्केटर है तो वो एंटरटेनमेंट की वीडियोस तो देखेगा ही देखेगा और साथ ही वो एफिलिएट मार्केटर में और पैसे कैसे कमाएं उसकी भी वीडियोस देखेगा, जिससे रमेश यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम एक्टिव रहेगा। और ऐसा ही आजकल दुनिया में लगभग हर एक इंसान के साथ हो रहा है। अब आप कहोगे कि पर इससे लोगों का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इससे तो हमें फ़ायदा ही हो रहा है। हाँ, आप ठीक हो, पर आप ज़रा एक बार सोचो कि अगर YouTube को एक समय पर खुद की समझ आ जाए तो वो इसी टेक्निक को यूज़ करके लोगों का माइंड वॉश करके हमें आपस में भी लड़वा सकता है, जिससे हो सकता है कि दुनिया से लोगों का नामो निशान मिट जाए।